चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ शहर में व्यापारियों का एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल यानी सीबीसी में पिछले दिनों बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन में सीबीसी के नए प्रधान चंदर वर्मा बनाए गए हैं। सीबीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से चंदर वर्मा को प्रधान बनाया है। इससे पहले चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के प्रधान नीरज बजाज थे, जो सिंधी स्वीट्स के मालिक भी हैं। इसी को लेकर नीरज बजाज से बात की और उनसे पूछा कि उनके कार्यकाल में व्यापारियों को कौन कौन से हक मिले और अब शहर के व्यापारियों को नए प्रधान चंदर वर्मा से क्या क्या उम्मीदें हैं। यहाँ आपको बता दें कि शहर के बहुत बड़े व्यापारी प्लेटफॉर्म यानी सीबीसी के पूर्व प्रधान नीरज बजाज की प्रधानी बेहद आक्रामक रही है। यही कारण है कि अधिकतर व्यापारियों को रेहड़ी फड़ी माफिया से मुक्ति मिली। इसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग और सेक्टर 7 स्थित कार बाजार को लेकर लड़ी गई लड़ाई में पूर्व सीबीसी प्रधान नीरज बजाज की बहुत ही बड़ी भूमिका रही थी। आप सभी व्यापारियों और आम लोगों से आग्रह है कि पूर्व प्रधान नीरज बजाज को जरूर सुने। उन्होंने क्या कहा और नए प्रधान चंदर वर्मा से व्यापारियों की क्या क्या उम्मीदें हैं। बजाज साहब, सबसे पहले हमारे जो नए प्रधान हैं चंदर वर्मा जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे चंदर वर्मा जी बड़े एनर्जिक और बड़े एक्टिव, ऑलरेडी कई जगह पर वो बहुत पहले ही एसोसिएशन में इन्वॉल्व रहे हैं। तो इसके साथ मैं अगली बात अपनी करता हूं कि जो पिछले 4 साल का एक समय था जिसके बीच में बिजनेस काउंसिल की जिम्मेवारी मेरे पर थी, उस समय के बीच में जब मैंने शुरुआत की तो कुछ मार्केटों में बहुत बुरी तरीके फड़ी बाज़ार लगा करता था। बिल्कुल। उस फड़ी बाज़ार के बीच में हमें बहुत लोगों को, पॉलिटिकल लोग भी हमें सपोर्ट नहीं करते थे और जहाँ जाते थे हमें सपोर्ट भी नहीं मिलती थी। हमने उसका जिस तरीके से विरोध किया, जितने उसके आंदोलन किए, आज तक के व्यापारी संगठन जितने भी हैं उसके बीच में सबसे बड़ा आंदोलन इसी बात के लिए हुआ। कई बार उसमें ब्लैक आउट हुए, कई कैंडल मार्च निकाले गए, कई इलेक्शनों के दिनों में हमने समोसे और पकोड़े तल के विरोध दिखाया कि भाई अगर फड़ियाँ ही लगानी है तो दुकानदार भी फड़ियों पे सारे आ जाएं। तो इस तरीके कई विरोध हमें करने पड़े और हमें आखिर में उसमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आखिर हमें व्यापारियों को इसमें राहत मिली और हम उस मुद्दे पे जीते। पार्किंग को लेकर के भी आप लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था उस टाइम। पार्किंग का ऐसा था कि कॉरपोरेशन के एक ऐसा फैसला जो कि बिल्कुल नाजायज़ था, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, अभी उसका नक्शे नहीं बने थे, अभी कुछ नहीं था। उससे पहले उन्होंने सेक्टर 17 पार्किंग को चारों तरफ से बंद कर दिया था और वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती थी। सिर्फ उन्होंने एक मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनाई थी, उसको चलाने की वजह से इसका काम किया था। तो वो जो कि बिल्कुल नाजायज़ था, उसको हमने 4 दिन के बीच में बहुत भारी विरोध, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन के साथ, लोगों के सहयोग के साथ उसे 4 दिन के बीच में उसको हमें खुलवा के दोबारा उसे सही कराया गया। और भी कई मसले थे जो कि आपने सेक्टर 17 का खासकर जो है उसको भी लेकर के आपने काफ़ी आंदोलन छेड़ा था और कई बार विरोध किया और काफ़ी पॉलिटिकल लोग बाद में आपके पास आए भी समर्थन को लेकर के। देखिए, समय समय पर किसी भी मार्केट का कोई मुद्दा होता है। जैसे कि सेक्टर 7 में हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा था कि वहाँ पर कार बाज़ार लगता था, जिसकी वजह से वहाँ सैटरडे संडे का कभी बिजनेस नहीं होता था। उसका विरोध के लिए हमें, हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, उनको कोर्ट में जाकर वहाँ से राहत लेकर आए। वो भी बड़ा एक लंबा मुद्दा था। ऐसे ही सेक्टर 17 क्या और कई मार्केटों में कई जगह पर कोई भी ऐसे मुद्दे होते थे। बिजनेस काउंसिल का एक सिस्टम रहा है कि हम सिर्फ काम में विश्वास करते हैं, दिखावे में नहीं। जब भी कोई दिखावे की बात हो या कुछ हो, हम उसको भी ज़्यादा विश्वास नहीं करते। जब काम की बात होती है, बिजनेस काउंसिल हमेशा आगे होता है। अगर कोविड का समय आया तो बिजनेस काउंसिल ने कॉरपोरेशन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से कोविड में जो राहत लोगों को मिल सकती थी, हमने लेकिन उसके बीच में भी हमारी कोशिश ये रही
कि दिखाया ना जाए, काम किया जाए। तो बिजनेस काउंसिल में हमारे जितने पदाधिकारी हैं, सब में एक ही बात है कि जब कोई ऐसा बड़ा इशू आता है उसमें सबसे आगे होता है बिजनेस काउंसिल, और बिजनेस काउंसिल हमेशा आज तक जितनी भी अपनी ऐसी फाइट है उसके बीच में जीत कर ही आगे निकला है। बिल्कुल सही बात करें। अब आपके प्रधान हैं चंदर वर्मा जी, इनसे व्यापारियों को क्या उम्मीद होगी और किस तरह से काम करेंगे फिर आप लोग? देखिए, वो इस टाइम एक यंग, एनर्जिक, एक्टिव, स्मार्ट और अच्छे बिजनेसमैन हैं। अच्छे एक ऐसे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी इंडस्ट्री के बीच में कन्वर्टेड एसोसिएशन के बीच में प्रधान बन के जो इंडस्ट्री की उन्होंने वहाँ पर शेप चेंज की। आज आप अगर इंडस्ट्री के एरिए में इलांटे माल या ऐसी सारी चीज़ें देखते हैं, इनके बीच में इनका बहुत बड़ा रोल है। बहुत इन्होंने वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया के बीच में लोगों को बहुत सारी राहत दिलवाई, और इस तरीके ये समाज के बीच में बहुत ऐसे काम में ऑलरेडी करते रहते हैं। और हम इनको 1 साल से लगभग बना रहे थे, क्योंकि हमारी इस एसोसिएशन के बीच में सिर्फ सेवा भाव होता है, दिखावा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हमें प्रधान लाने के लिए यूनानी मर्सी बड़े अच्छे तरीके से हम लेकर आते हैं, और हमारी सोच ये होती है कि हम इलेक्शन जैसे मुद्दों को लेके बीच में अपने व्यापारियों को, संगठन को कमज़ोर ना करें, और बिना वजह से ऐसी कोई लागबाजी ना हो जिसकी वजह से व्यापारियों के किसी काम में रुकावट हो। तो हमारे बीच में जब हमें प्रधान बनाना होता है, उसमें हमारी कमेटी है, उसके बीच में हम 20-25 लोग बैठते हैं, उसके बीच में सोचते समझते हैं, आराम से उसको देख के फिर समझने के बाद उसको हम आगे इसमें बढ़ते हैं। तो इसमें हम 1 साल से चंदर वर्मा जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को माना, और अब सभी कमेटी के मेंबरों की रजामंदी से तो उनको दोबारा हमने प्रधान बनाया। और हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि वो अब तक जितने काम हुए हैं उससे कुछ ज़्यादा बढ़कर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सारी टीम का पूरा सहयोग होता है आपस में, और सारे मिलकर जब हम करते हैं तो उसमें कामयाबी हासिल ही करते हैं। और अब पूरी हमारी टीम बड़े सहयोग के साथ आपस में मिलकर सारे शहर के व्यापारियों को साथ लेके, यहाँ के बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, जो भी हर तरीके के लोग होते हैं उनको हम साथ लेके चलते हैं। समय समय पर हर तरीके से यहाँ के ऑफिसर के पास भी जाते हैं, रिक्वेस्ट की ज़रूरत है रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं आंदोलन करना पड़ता है वो भी करते हैं, कभी कोर्ट में जाना पड़ता है तो हम कोर्ट में भी जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो व्यापारियों की समस्या है उसका समाधान हो। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी खासियत है आपकी चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल की कि कई मैंने देखा कि जो व्यापारियों के ही संगठन है, कई हैं, आपस में ही जब चुनाव ये लोग करते हैं आपस में, तब तक वो आपस में ही लड़ करके टूट जाते हैं। चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल में आखिर ऐसी क्या बात है जो कि लड़ाई नहीं होती? हम लोग इंतजार भी करते हैं कि लड़ाई हो तो खबर बने, क्या कारण है? देखिए जी, हम ना दिखावे में विश्वास नहीं करते। जब आप दिखावे में विश्वास करते हैं ना, तो लोगों की अपनी अहम बढ़ जाता है कि मेरी अखबार में फ़ोटो आए, मेरी टीवी पे फ़ोटो आए। ये जब आपके सोच में आता है, आप काम से बढ़कर सिर्फ फ़ोटो खिंचाने में ज़्यादा सोचते हैं, तो फिर आपकी ये सोच चेंज हो जाती है। फिर आप सोचते हो कि मैं प्रधान बनूं, मैं चेयरमैन बनूं, उसकी वजह से मेरी वो बात होगी आगे। तो हमारे पास जितने व्यापारी हैं उनकी अपनी पहचान अपने बिजनेस की वजह से बहुत अच्छी है, तो उनकी ये सोच पहले ही नहीं है। तो इसलिए हमारे उस दिखावा ना करने की वजह से हमारे बीच में ऐसी बातें नहीं आती। तो ये थे चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के पूर्व प्रधान, जिन्होंने वर्तमान प्रधान चंदर वर्मा जी को एक एनर्जेटिक प्रधान बताते हुए उम्मीद करी है कि बहुत काम करेंगे और आगे सब मिल करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।